ये 4 लाख रुपए ग्राफिक्स कार्ड है भाई। इस कैबिनेट का साइज देखो, कंटेंट क्रिएशन गेमिंग दोनों एक ही साथ। उसपे मोहतरमा नाच रही है, जिगल फिजिक्स बहुत अच्छी है इसकी। सर ये हमको चाहिए अपने स्टूडियो में। 1000 AI टॉप्स की पावर के साथ आता है। इस चक्कर में PS5 में प्रो वाला। अनदर डे अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटेक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लॉन्चेस, सारा कुछ। और आज हम MSI के कंपोनेंट्स बूथ पे ग्राफिक्स कार्ड, AIO, जो चीजें पीसी कंपोनेंट में यूज होती है वो सब। और ये जो सारी एक्साइटिंग चीजें हम तुमको दिखाते हैं ना, उसका एक सोल रीजन है हमारे आशीष भाई फ्रॉम MSI। मैं MSI का मार्केटिंग और PR देखता हूँ कंपोनेंट्स डिवीजन के लिए इंडिया में MSI की तरफ से। जो 5090 का वीडियो पूरे इंडिया में सबसे पहले आया था ना, वो इन्हीं की वजह से आया था। या दैट्स द लव राइट, वेनम्स टेक का जो लव है MSI के तरफ, और उनका जो क्रिएटिविटी न्यूट्रल लव है यार, ऐसा मत बोलो, लोग कहेंगे यार। नहीं। तो ऐसा है कि सी वेनम्स टेक बीइंग वन ऑफ द बिग यूट्यूबर्स इन इंडिया, तो वी ऑल्सो प्रायोरिटाइज कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन जाए। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू द बुक। मोस्ट वेलकम। तो भाई ये तो ज्ञान की बातें हो गई, अब जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या कुछ माहौल बनाया है MSI वालों ने। आ जाओ भाई साहब। और स्टार्ट करते हैं दिल से जुड़े हुए कंपोनेंट से भाई साहब, ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे इनकी सारी सीरीज है, इंस्पायर, गेमिंग ट्रायो, वैनगार्ड। एंड यहाँ पे जो इंस्पायर सीरीज है ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाली है, और जो गेमिंग ट्रायो है 3-3 पंखे लगे होते हैं। जो वैनगार्ड है वो मतलब एकदम प्रीमियम सेगमेंट। लेकिन उससे ऊपर भी अगर आप जाते हो तो इनकी सुप्रीम सीरीज आ जाती है, जिसका हमने 5090 रिव्यू किया था चैनल पे, वो देखना जाके। ये 4 लाख रुपए ग्राफिक्स कार्ड है। वैसे हमने लिक्विड कूलिंग वाला किया था, इसके अंदर एयर कूलिंग वाला भी आता है सुप्रीम सीरीज का ही। तो जिसको प्रीमियम मसाला एकदम ठंडक के साथ चाहिए तो चेक कर लेना। और उसके अलावा बजट में अगर गेमिंग सीरीज जाओगे, डुअल फैन में आती है, ट्रायो हमारी ट्रिपल फैन में आती है, देन वेंटस हो गई एंड शैडो सीरीज हो गई। ये भी डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड है, अलग अलग प्राइस रेंज में आता है, क्वालिटी वाइज, एस्थेटिक्स वाइज, RGB के तड़के, कूलिंग वूलिंग, वो डिफरेंट सीरीज पे मैटर करती है। और ऐसे इनके एक्सपर्ट सीरीज के GPUs भी हैं जो प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं, ज्यादा फ्लैशी लुक्स के साथ में, काफी एस्थेटिकली एकदम प्लेन सिंपल लुक्स में। और ये पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है, और जो इनका थर्मल डिजाइन है ना वो काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये प्रोफेशनल को टारगेट करता है। भाई पूरा दिन 3D का लोड आ रहा है, कोई रेंडरिंग कर रहा है, कुछ भी आर्किटेक्चरल टास्क हो गए। और नॉर्मल GPUs के अलावा इनके थोड़े स्पेशल एडिशन, जैसे यहाँ पे सुप्रीम टाइटेनियम एडिशन है, फुल ऑन टाइटेनियम बिल्ड में है, तो यानी कि कोई रस्ट वस्ट लगने का चक्कर ही नहीं है। और उसी की वजह से लाइट वेट भी हो जाता है, तो सैगिंग का इशू भी नहीं होगा। एंड इनकी ना एक साइक्लोन सीरीज बहुत फेमस हुई थी पहले, उसको ही इन्होंने रीडिजाइन करके 2025 में फिर से लॉन्च किया है। अपने पुराने लुक को काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, लेकिन उसके बीच में डिस्प्ले भी है। 2025 का तड़का तो लगना चाहिए। और ये 50 सीरीज में अवेलेबल होगी, तो अगर आपको साइक्लोन सीरीज लेने का मन है, इस टाइप का GPU अगर आपको चाहिए अपने PC में लगा हुआ, तो चेक कर सकते हो। और इनके ट्विन फ्रोजर सीरीज आती थी, जिसको रिवैम्प करके फिर से लॉन्च कर रहे हैं 50 सीरीज में, थोड़े वही ट्विन फ्रोजर वाले लुक्स के साथ, लेकिन टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, ठंडक वंडक होनी चाहिए। और जब ठंडक की बात कर रहे हैं तो पीछे मेरे वॉल पे आप देख सकते हो पूरा कूलिंग सिस्टम दिखा रखा है। एंड टाइमली इन्होंने कैसे उसको अपग्रेड किया है भाई। थर्मल पाइप्स हैं यहाँ पे, अलग अलग वेपर चेंबर्स हैं यहाँ पे, एस्थेटिक एवोल्यूशन कितना हुआ है इनका, और फैन इनके अलग अलग है, टॉक्स से लेके टॉक्स 5.0 एंड स्टॉर्म फोर्स तक अब ये पहुंच चुके हैं। तो सामने जो भी आपके B-roll आ रहा है ना, वीडियो पॉज करके देख लो क्या कुछ कैसे हुआ है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। और यहाँ पे MSI का MEG सेक्शन, जो सबसे प्रीमियम और सबसे एकदम टॉप मोटी पार्टी बातचीत वाली चीजें होती है ना, वो है इनके यहाँ पे। और इनका भाई तुम ये वाला AIO देखो, ये है MEG कोर लिक्विड E13 360। भाई इसके अंदर 6 इंचेस की LCD डिस्प्ले है, एंड जो इसकी स्क्रीन है वो फ्लेक्सिबल वाली है, मतलब पोगो पिन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। और ये हमारा 360 mm वाला AIO है, तो फ्लैगशिप CPUs के साथ आराम से चलेगा, ठंडक का माहौल। आगे और चीजें दिखाता हूँ। और अगर फ्लैगशिप PC बिल्ड करते हो AMD में, तो यहाँ पे X870 चिपसेट में इनका लेटेस्ट मदरबोर्ड लॉन्च हुआ है, जो A सीरीज का मदरबोर्ड है, जो मतलब कार्बन से ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर गॉड लाइक आता है। एंड ये मदरबोर्ड भाई बहुत बढ़िया लुक्स के साथ है, फुल ऑन RGB ड्रैगन यहाँ पे बना हुआ है, एस की ब्रांडिंग है, एंड 10 गीगाबिट सुपर लैन के साथ ही आता है। तो गेमर्स हो गए, या अगर आप एक सर्वर भी बना रहे हो, तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। और लेटेस्ट कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस, उससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत ही नहीं। फ्लैगशिप मामला भाई साहब। अब तुम्हें ये खुला लोहे का हिसाब देख रहे हो, ये हमारे मदरबोर्ड के लिए फ्रेम है, ये आप टेस्ट बेंच के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो इनकी अपनी एक कैबिनेट आ रही है, नहीं भाई इस कैबिनेट का साइज देखो, इतनी बड़ी कैबिनेट है, जिसका मॉडल है MEG Maestro 900L, मतलब 900 लीटर की कैबिनेट है ये। और इस कैबिनेट के अंदर हमारा ये वाला फ्रेम लग जाएगा, इसमें आपका मदरबोर्ड सेट होगा। एंड इस कैबिनेट में 2 LCD पैनल भी अटैच कर रखे हैं। बेसिकली ये कैबिनेट के साथ नहीं आएंगे, अलग से लेने पड़ेंगे, जिनका मॉडल है MEG Vision Lite 12। और ये 360 mm स्पेस लेते हैं, जैसे AIO की होती है। और ये सामने इस तरीके से प्लेस कर रखे हैं। और ये है भाई टोटली फ्लैगशिप PC बिल्ड। इसके अंदर Ryzen 9 9900X लगा हुआ है, और जो मदर है वो X870E गॉड लाइक यूज कर रखा है, जिसके अंदर डिस्प्ले है जो AIO में आपको दिखा रहा था वो लगा हुआ है। उसमें 6 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, 2 बड़ी डिस्प्ले अगल बगल में, मतलब भाई
क्या प्राइस होगा सर इसका? तेरा घर जाएगा इसमें। वैसे मेरे हिसाब से सर कम 6-7 लाख का पीसी बिल्ड होगा। और हाँ, ये जो कैबिनेट है ना, इसमें एक साथ आप 250-90 तक लगा सकते हो, मतलब इतना स्पेस है इसके अंदर। अब MEG वाला महंगा मसाला अगर तुम नहीं लेना चाहते, थोड़ा बजट कम है, तो MSI की MPG सीरीज आती है। और भाई अब ना साइजेस पे थोड़ा फोकस ज्यादा हो गया MSI का, मतलब कुछ चीजें जिंदगी में बड़ी होती हैं तो अच्छी लगती हैं, कुछ छोटी होती है तो अच्छी लगती है। यहाँ पे भाई इनके मिनी ITX मदरबोर्ड्स लॉन्च हो रहे हैं। एंड ये सेगमेंट में पहले इतना फोकस था नहीं, अब ये इनको नए चिपसेट के साथ लॉन्च कर रहे हैं। बीट इंटेल, AMD, यहाँ पे X870E भी है, B850i एंड B860i भी मिल जाएगा। और इसके साथ हमारे को एक्सपेंडर भी मिलता है। जैसे कि छोटा साइज का मदरबोर्ड है, स्टोरेज स्लॉट एक ही मिलता है, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लगानी है, SSD लगानी है, तो वो एक्सपेंडर में लग जाती है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मिनी ITX पीसी बिल्ड कर देगा, फिर मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। और मिड रेंज सेगमेंट में AIO, यहाँ पे इनका नया AIO लॉन्च हो रहा है, कोर लिक्विड P13 360 mm का AIO है। 2.1 इंचेस की कस्टमाइजेबल डिस्प्ले, MSI सेंटर सॉफ्टवेयर से फुल ऑन मजे से, और इजी DIY, यानी कि आप अपने हाथों से स्क्रू वगैरह कस लोगे। एंड यूनी ब्रैकेट AMD और इंटेल दोनों में चल जाएगा। और इसी AIO के साथ ये पीसी बिल्ड भी हो रखा है, देख सकते हो आप डिजाइन कैसा लग रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है दिखने में। एंड Velox 300R कैबिनेट है, ये कैबिनेट इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। इस पे बहुत जल्द हम भी पीसी बिल्ड करने वाले हैं। किस स्पेक्स में पीसी बिल्ड करें मेरे को कमेंट करके बता दो, मतलब CPU GPU कॉम्बिनेशन आपकी डिमांड पे, शाबाश। देन MPG के बाद अगर थोड़ा और बजट में जाओगे तो MAG सीरीज आती है, जिसके अंदर इनकी पावर सप्लाईज है। 1000 वॉट की MAG A1000GL जो व्हाइट में भी है और ब्लैक में भी है। जैसा पीसी बिल्ड आप करो वो लगा सकते हो। एंड ये लेटेस्ट ATX 3.1 रेडी पावर सप्लाई है। और जो इसकी केबल्स है ना, इसके अंदर आप देख रहे हो ये ब्लैक एरिया के बाद येलो एरिया सेपरेट है। भाई GPU में अगर केबल पूरी नहीं लगती ना, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो और ये येलो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस केबल अच्छे से नहीं लगी, पूरी घुसा के लगानी अंदर तक, खराब नुकसान हो जाएगा। आओ आगे। और इनका फेमस टॉमाहॉक मदरबोर्ड अब व्हाइट, मतलब व्हाइट सिल्वर कलर में, लेकिन ये प्रोजेक्ट 0 वाला मदरबोर्ड है। दैट मींस कनेक्टर सारे हमारे को पीछे की तरफ मिलेंगे। प्रोजेक्ट 0 की हमने एक पीसी बिल्ड अपने चैनल पे कर रखी है। और अब अगर आपको व्हाइट पीसी बिल्ड करनी है और केबल वेबल वो थोड़ा अंदर से OCD है आपको, तो आप प्रोजेक्ट 0 वाला मदरबोर्ड चेक कर सकते हो, जिसमें एकदम साफ सुथरा सेटअप बनता है। एंड अगर इसकी पीसी बिल्ड चाहिए तो कमेंट कर देना, ये तो बना ही देते हैं, तो हम चलते फिरते हैं। और अभी के लिए ना AMD X870E चिपसेट पे है, इंटेल का भी कुछ पता नहीं है, शायद हो सकता है अभी जाए, वरना ब्लैक तो है ही उसके अंदर। और जो आपको माइस्ट्रो कैबिनेट के अंदर पीसी बिल्ड दिखाई ना, इसमें डिस्प्लेस लगी हुई थी, वो ये वाली डिस्प्ले है, MAG Vision Lite 12। ये 12.3 इंचेस की डिस्प्ले है, जो आपके 360 रेडिएटर वाले स्पेस में लग जाती है। अब अगर आपको उसको इंटरनली यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सटर्नली भी यूज करना है तो कुछ इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। भाई इसके अंदर मान लो लाइव स्ट्रीम करते हो, चैट देख ली, सेकेंडरी सॉफ्टवेयर चला लिया, सेकेंडरी छोटा मॉनिटर, कुछ भी छोटे मोटे काम के लिए वहां पे काम आ सकता है। और यहाँ पे एक पीसी बिल्ड हो रखी है, जिसके अंदर इनकी MAG Vision डिस्प्ले लगी हुई है सामने की तरफ। और जो एक कैबिनेट देख रहे हो ना फिश टैंक वाली सुंदर सी, ये है MAG Pano 130R PZ, यानी कि प्रोजेक्ट 0 वाले मदरबोर्ड भी आप लगा सकते हो, दूसरे नॉर्मल मदरबोर्ड्स लगाने वो भी लगा लो। एंड कैबिनेट की लुक देख रहे हो, इसमें पीसी बिल्ड आने वाला है बहुत जल्द चैनल पे। व्हाइट करना है तो बताओ। देन वी हैव मॉनिटर सेगमेंट हेयर। यहाँ पे QD OLED मॉनिटर की डिसअसेंबली है, जो इसके अंदर थर्मल सिस्टम ये यूज करता है ना, बट ठंडक मेंटेन करता है, बर्निंग नहीं होने देता, वो यहाँ पे रखा हुआ है। एंड ये बोल रहा है ना 3 इयर्स की वारंटी देंगे OLED बर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, 1 घंटे 4 मिनट हो गए, और ये कह रहे हैं भैया सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत आएगी तो हम बैठे हैं, तो खराब होने का वेट करते हैं। A few moments later. और QD LED में व्हाइट मॉनिटर भी है यहाँ पे, जिसका मॉडल है X28 2K 280 हर्ट्ज का मॉनिटर है। एंड मुझे उम्मीद है ये इंडिया में भी आ जाए, बिकॉज व्हाइट सेटअप जो लोग बनाते हैं ना, अलग ही प्यार है उनके लिए बढ़िया है। और यहाँ पे MAG सीरीज के प्री बिल्ड डेस्कटॉप्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे को 50 सीरीज के लेटेस्ट GPUs मिल जाएंगे, और प्रोसेसर थोड़ी पुरानी जनरेशन के। तो जिनको पीसी बिल्ड नहीं करना, वो प्री बिल्ड डिवाइसेस के लिए जाते हैं, तो देख लेना अगर कहीं मिलते हैं तो। और MPG सीरीज का मॉनिटर MSI का फर्स्ट मिनी LED मॉनिटर है, वो भी डुअल मोड के साथ, 4K 160 हर्ट्ज एंड फुल HD 320 हर्ट्ज पे आप खेल सकते हो, यानी कि कंटेंट क्रिएशन गेमिंग दोनों एक ही साथ। और भाई बढ़िया कलर गैमेट, रैपिड IPS पैनल और अच्छी ब्राइटनेस, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले HDR 1000 का सपोर्ट है, तो अप टू 1000 निट्स तक ये जा सकती है। सर ये हमें को चाहिए अपने स्टूडियो में। और QD OLED मॉनिटर तो ऐसे भरे पड़े हैं भाई साहब। ये एक और मॉनिटर है पीछे मेरा, MPG 27 1QR X50, यानी कि 500 हर्ट्ज 2K रेजोल्यूशन के साथ। और जो OLED Care 2.0 फीचर इनके थे ना, जो दूसरे मॉनिटर की वीडियो में कवर करे थे, अब इसमें 3.0 फीचर्स हैं, जिसके लिए इन्होंने AI Care सेंसर दिया। और ये पहला QD LED मॉनिटर है जो सेंसर के साथ आता है अभी पूरे वर्ल्ड में, नाम चल रहा शहर में। और ये सेंसर की वजह से ये लॉक ऑन लीव कर देता है, वेक ऑन अप्रोच, ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल, ऑटो कलर टेम्परेचर कंट्रोल एंड एडेप्टिव डिमिंग भी। तो ये सबकी वजह से जो OLED बर्निंग है उसके चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। बाकी OLED बर्निंग पे 3 इयर्स की वारंटी है,
सरखाओ MSI वालों का जाके अगर कुछ हुआ तो। और MPG सीरीज का एक और QD OLED मॉनिटर है। वैसे पहले 27 इंचेस में हमारे को 1440p मिल रहा था, अब 4K 240 हर्ट्ज भी आपको मिलेगा। किसी को ज्यादा रेजोल्यूशन के साथ ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए, जिसने फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करी है छोटे साइज में, उन लोगों के लिए है। और बाकी यहाँ पे MPG सीरीज के कुछ प्री बिल्ड पीसीज और रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं हमें नहीं पता। इसमें अप टू कोर अल्ट्रा 9 हमको मिल जाएगा और साथ में अप टू 5090 तक, जिन्हें बिल्ड नहीं करना, एक ही तरफ जाना है, उनके लिए है, देख लेना। और AI की रेस में दौड़ रहे सब। MSI ने बोला भाई मैं क्यों रुक जाऊं। इन्होंने Nvidia के साथ पार्टनर करके अपना AI रोबोट लॉन्च किया है, जो ऑफलाइन भी चलेगा एंड आप उससे जिस हिसाब से बात करोगे, जो आप उसको इनपुट दोगे, वो आपके हिसाब से ट्यून होता जाएगा और फिर एकदम भाई वाली बातचीत हो जाएगी। एंड इसके अंदर वॉइस इनपुट का भी सपोर्ट है, सिस्टम कंट्रोल भी आप कर सकते हो। मान लो अपना मोड चेंज कराना है, इको मोड कराना है, परफॉर्मेंस मोड कराना है, भाई एकदम इनपुट लिख दो, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भाई डार्क मोड पे कर दे। और यहाँ पे फाइल समरी, SLM कंपैटिबिलिटी, स्क्रीन पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आ रही होंगी वीडियो पॉज करके। और लास्ट ईयर MEG विजन दिखाई थी आपको, स्क्रीन वाला पीसी, अब उसके अंदर उन्होंने AI का जोन अलग से दे दिया है। नीचे आप देख सकते हो MSI AI रोबोट, ChatGPT, क्लाउड AI, Gemini सब दे रखा है। बस यहाँ पे आपको टैप करना है और ये जस्ट हमारी स्क्रीन पे खुल जाता है एकदम से। बाकी स्क्रीन के भी अपने फायदे हैं, सेकेंडरी डिस्प्ले यूज करो, मॉनिटरिंग करो, जो मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी, अगर ले पाओ तो। कंट्रोल। और यहाँ पे है ई स्पोर्ट जोन, जिसके अंदर इन्होंने हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स रख रखे हैं। जो ये 500 हर्ट्ज वाला X50 मॉडल है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब 500 हर्ट्ज देख के मुझे लग रहा था इससे ऊपर क्या ही हमारे को नीड होगी हाई रिफ्रेश रेट की, लेकिन यहाँ पे 600 हर्ट्ज का मॉनिटर है। और यहाँ पे लाइव डेमो भी है। राइट साइड वाला मॉनिटर 100 हर्ट्ज है एंड ये 600 हर्ट्ज है। एंड आप इस पे साफ देख सकते हो जो यहाँ पे एनिमेशन चल रही है ना, 100 हर्ट्ज में भाई कितना जिटरी है एंड 600 हर्ट्ज में आज स्मूथ भागा जा रहा है। तो अगर आप हाई रिफ्रेश रेट पे ई स्पोर्ट्स खेलते हो, वो जो होता है ना भाई किसी ने देखा और किल ले लिया और एकदम सामने वाला उड़ा दिया, वो हाई रिफ्रेश रेट का फायदा, वो एक ई स्पोर्ट्स का एज आपको मिलता है। बट ऑब्वियसली फिर पैसे भी बहुत लगते हैं भाई साहब। और जो इस मॉनिटर का मॉडल है वो है MPG 242R X60N, X60 यानी कि 600 हर्ट्ज बट 1080p। और फिर वो कंपोनेंट्स जो इंडिया में आती नहीं है, कीबोर्ड, माउस, गेम पैड, और कीबोर्ड में भी इतनी सारी वैरायटी है, वायर्ड, वायरलेस अलग अलग है। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये इंडिया में आए, हमें भी टेस्ट करने का मौका मिले। इनसे बहुत दिल जुड़ा हुआ है हमारा, आपका भी। चलो सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। और पोर्टेबल SSD DataMag 20 Gbps, ये आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो टाइप सी के थ्रू, वैसे सिस्टम वगैरह पे लगा लो, बट ये मैगसेफ के साथ आती है तो आराम से आप इसको चिपका सकते हो। और भाई फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर स्टोर करना है स्मार्टफोन से एक्सटर्नल SSD में, वो कर सकते हो। एंड इसी के अंदर एक 40 Gbps वाला वेरिएंट भी आता है, तो जैसे पैसे जैसे रिक्वायरमेंट देख लो। उसके बाद आ जाती है हमारी पीसी की स्टोरेज। Gen 5 SSD है यहाँ पे, Spatium M571, जिसके अंदर हमारे को रीड एंड राइट स्पीड अप टू 14,800 Mbps मिलती है। और उसके अलावा एंटरप्राइज लेवल की SSDs भी हैं, जो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। अलग अलग मॉडल्स है, वीडियो पॉज कर लेना। और यहाँ पे MSI X Nvidia का गेमिंग जोन है, जिसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट गेम्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो लेटेस्ट मल्टी फ्रेम जनरेशन है, उसके मजे लेने हो, उसको देखना हो भाई कितना बूस्ट मिल रहा है FPS का जो भी है, वो यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हमने। और यहाँ पे MSI की रोमी सीरीज भी है, जो बेसिकली मेश वाईफाई सिस्टम है। अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है या बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया है और आपको वायरलेस सोल्यूशन चाहिए एज एन एक्सटेंडेड राउटर, तो आप ये यूज कर सकते हो। और साथ में इसमें ऐप का भी सपोर्ट है, फाइंड वाईफाई स्पॉट, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन से हाई सिग्नल एरियाज हैं, कौन से लो सिग्नल एरियाज हैं, जिससे आप अपनी कवरेज ट्रैक कर पाओगे और उसको अपने हिसाब से और एक्सटेंड कर पाओगे यही लगा के। वैसे तो इंडिया में वाईफाई 7 आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा, अगर आपको वाईफाई 7 के मजे लेना है तो आपको वाईफाई 7 वाले USB अडाप्टर भी मिलते हैं। अगर आपको अपने पीसी में लगाना हो तो वाईफाई 7 के मजे लेने हैं। इस चक्कर में PS5 नहीं आया प्रो वाला। अबे वाली यहाँ देख, कैबिनेट पे स्क्रीन भाई, उस पे मोहतरमा नाच रही है। जिगल फिजिक्स बहुत अच्छी है इसकी। एंड दिस इज आयरन माउस VTuber थीम्ड पीसी। हम यूट्यूबर है, ये VTuber है, वर्चुअल ट्यूबर। एंड इसके अंदर डिजी मी का सॉफ्टवेयर है, जो हमने लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस किया था। एंड ये भी डिजिटल चैटबॉट की तरह काम करता है। हम डायरेक्टली मिया से बात कर सकते हैं। मिया मैडम है हमारी, ये वो वाली मिया नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बड़ा हरामी हो बेटा। हाय मिया, हाउ आर यू, व्हाट एनी क्वेश्चन डू यू हैव? भाई वो तो सही पकड़ा ना आपने, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। और MSI में ना एक एम्पावर सीरीज आती थी फॉर ओवरक्लॉकर्स, बहुत रिकॉर्ड तोड़े थे, बहुत पॉपुलर सीरीज थी। अब उसी लेगेसी को ये कंटिन्यू कर रहे हैं विद B850 एम्पावर, जिसमें आप AMD के CPUs को ओवरक्लॉक कर पाओगे। और साथ में इजी डैशबोर्ड भी है, उसमें CMOS अगर क्लियर करना हो, रीसेट वगैरह आपको करना हो, या कोई एरर कोड वगैरह है, वो भी सामने आपको डिजिटल मीटर पे दिख जाएगा। एडवांस यूजर्स के लिए भाई साहब, जिनको उंगली करने का शौक है। और अब मदरबोर्ड में पिन सेफ डिजाइन ये दे रहे हैं। भाई जो पीसी बिल्ड करते हैं उन्हें पता होगा, मदरबोर्ड में पकड़ो ना, पीछे जब पिन चुभती है हाथ में, वो अलग ही दुख देती है। इस मदरबोर्ड में आप देख सकते हो भाई पिन्स है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्लेन सिंपल डिजाइन कर दिया। तो
हाथों में चुभन नहीं होगी। और ये पूरा इजी DIY सेक्शन है, हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि भाई कोई स्क्रू ड्राइवर की नीड नहीं है, कुछ भी है, SSD लगानी है, एंटीनास लगाने हैं, हाथों से लग जाएगा। हमने हाउ टू बिल्ड अ PC में शायद बताया भी था पहले ये। और लास्टली इनका आ जाता है प्रोडक्टिविटी एंड कमर्शियल सेक्शन, जिसके अंदर इनके सबसे पहले प्रो लेवल के मदरबोर्ड, जिसके अंदर Z890A वाईफाई है एंड Z890S वाईफाई PZ यानी कि प्रोजेक्ट जीरो, पीछे कनेक्टर्स वगैरह होते हैं सारे। इजी DIY डिजाइन मिल जाएगा और बाकी सारी जितनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ये रही सामने, देख लो एक बार वीडियो पॉज करके। बाकी आगे चलते हैं, और भी एक्साइटिंग चीजें हैं। ये इतना छोटा सा मिनी कंप्यूटर 1000 AI टॉप्स की पावर के साथ आता है भाई। इसके अंदर लेटेस्ट एनवीडिया के ग्रेस ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। पहले MediaTek स्नैपड्रैगन सुन रहे थे, एनवीडिया कह रहा भाई साहब पीछे हट जाओ, मैं भी हूँ। लेकिन इसके बारे में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये ऑन पेपर दिखने में और रियल लाइफ चलने में बहुत डिफरेंस होता है। इसको मंगाता हूँ मैं जरा स्टूडियो में, फिर गहराई वाली बातचीत करेंगे। देन वी है प्रो सीरीज के प्री बिल्ट PCs, जिसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 वाले प्रोसेसर मिलेंगे, नॉट V नॉट H, जस्ट सीरीज 2 एंड अप टू RTX 5070 GPU। इसके अंदर कोर अल्ट्रा वाले भी हैं एंड पुरानी इंटेल 14 जनरेशन बेस्ड भी हैं। प्रो लेवल बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अगर मिनी PCs अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे MSI की QB NUC NUC जो है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 V वाले प्रोसेसर, यानी कि को पायलट प्लस सर्टिफाइड NUC है, AI प्लस जो इसका मॉडल है 2 mg 2 मिलीग्राम की है। मस्त जोक मारा रे। और कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है तो AI फीचर जैसे लाइव कैप्शंस, को क्रिएट, रिकॉल फीचर जो हमने पहले बात भी कर रखी है वीडियोस में। और ये मॉडर्न सीरीज के AIO है, ऑल इन वन PC, जिसके अंदर सब कुछ सिस्टम अंदर ही होता है। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 1 वाले हैं एंड इनके अंदर 100 हर्ट्ज का पैनल है, WQHD। और जो ये वाला AIO है इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी है, डायरेक्टली आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो एंड स्वैपेबल M.2 SSD फॉर अपग्रेड, जो आप बाहर से ही इसके अंदर प्लग इन कर सकते हो। और ये है स्मार्ट डिस्प्ले, यानी कि गूगल टीवी है, 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है एंड जो इसका स्टैंड है ना, इसके नीचे व्हील्स मिलते हैं हमारे को, तो हम इसको इधर से उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली बिजनेसेस वगैरह के लिए है, जैसे कमर्शियल यूज के लिए होता है ना, कहीं पे खड़ा कर दिया, ऐड चला दिया, कुछ डेमो वगैरह दे दिया, वो वाली चीज है। रिमोट भी है। ये था सारा गेमिंग मसाला MSI कंपोनेंट्स बूथ पे। आपको सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगी मेरे को कमेंट करके बताओ, और सबसे पहले आपको किस चीज का रिव्यू चाहिए जो भी हमने कवर किया वो भी बताना। और आप क्या सोच रहे हो 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस हम लाते रहते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।